स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तमिलनाडु से देवरी के मजदूर प्रवीण का शव पहुंचते ही पूरे गांव में मातम पसर गया। शव के घर पहुंचते ही उनकी पत्नी, मां और पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। पत्नी और मां शव को देखकर बेहोश हो गई। इस घटना से आसपास के गांवों में भी मातम पसरा हुआ है। सभी की आंखें नम हैं। बताते चले कि बीते दिनों 12 सितंबर को देवरी थाना क्षेत्र के शोभर प्रसाद वर्मा के 20 वर्षीय पुत्र प्रवीण कुमार वर्मा की मौत तमिलनाडु के कोयम्बटूर में जा रहे काम के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण हो गई, जिसका शव पोस्टमार्टम के बाद तमिलनाडु से एम्बुलेंस के माध्यम से गुरुवार को बेड़ोडी देवरी लाया गया। मौके पर समाज सेवी लाला अशोक कुमार, माली नेता संजय सिंह, कामेश्वर प्रसाद वर्मा, ऊर्जा मित्र सुभाष कुमार राय, पप्पू कुमार साव, विपुल कुमार चौधरी सहित कई लोग पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और उन्हें ढाढ़स बंधाया। जिले भर में शुक्रवार को धूमधाम से भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की जा रही है। भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित कर सुबह से ही अलग अलग स्थानों में शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई। भगवान विश्वकर्मा पूजा के आयोजन को लेकर पूरे शहरी क्षेत्र का माहौल भक्तिमय हो गया। इधर शहर के पांडेडी में गिरिडीह विधायक सुधीर कुमार सोनू ने फीता काटकर प्रतिमा का उद्घाटन किया और शहरवासियों को विश्वकर्मा पूजा की बधाई दी। मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता प्रदोष कुमार के द्वारा भव्य रूप से विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया गया। मौके पर जेएमएम नेता संजय सिंह, अजीत कुमार, पप्पू रजक, संतोष कुमार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। इधर नगर निगम कार्यालय में भी नगर निगम के कर्मियों द्वारा नगर परिसर में भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति स्थापित कर पूरे विधि विधान से भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गयी। और समस्त झारखंड वासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान विश्वकर्मा निर्माण के देवता हैं। इससे मैं प्रार्थना करता हूं कि समस्त झारखंड वासियों पर आपको इसी तरीके से आशीर्वाद बना रहे और विश्वकर्मा भगवान की कृपा से गिरिडीह और झारखंड की अखिल भारतीय सर्व वैश्य एकता महासभा की ओर से शुक्रवार को गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व अखिल भारतीय वैश्य महासभा की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विकास लाल और महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष रागिनी लहरी साहा ने किया। मौके पर डॉक्टर विकास लाल ने कहा कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का
निरंतर विकास हो रहा है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में मोदी के नेतृत्व में कोरोना से जंग लड़ने में भारत अग्रिम रहा है। वहीं महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष रागिनी लहरी साहा ने कहा कि आज विश्व की ओर से देश के 2 शिल्पकारों का एक साथ जन्मदिन है। मौके पर कार्यक्रम को सफल बनाने में जिला अध्यक्ष रेणु सेठ, प्रदेश महामंत्री ललिता बर्नवाल, उपाध्यक्ष पूनम गुप्ता, प्रदेश मीडिया प्रभारी रूपा गुप्ता, अमिता, रेणु बर्नवाल, सीमा कुमारी, अंजलि विजेता सहित कई लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। प्रसिद्ध नेता एवं देश के परम आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्म दिवस है। उसके उपलक्ष्य में आज अखिल भारतीय सर्ववैश्य एकता महासभा झारखंड प्रदेश एवं गिरिडीह के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं उनके जन्मदिन मनाने की खुशी में। मैं प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। शहरी क्षेत्र के मोहलीचुआ में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस एक कार्यक्रम का आयोजन कर मनाया गया। मौके पर भाजपा नेता राम बाबू साहू और उनकी दोनों पुत्री सेजल कुमारी साहू और चाहत साहू के द्वारा नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर कार्यक्रम आयोजित कर केक काटा गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्म दिवस पर बधाई दी गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा ओबीसी मोर्चा के पूर्व प्रदेश महामंत्री सुनील साहू उपस्थित हुए। आज गिरिडीह जिला ओबीसी मोर्चा जिला कार्य समिति के सदस्य श्री राम बाबू साहू जी के आयोजन में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के 71वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस मौके पर जहां भाजपा के कार्यकर्तागण भी उपस्थित हैं और साहू समाज के बंधुगण भी उपस्थित हैं, सबों ने मिलकर बड़े हंसी खुशी से माननीय मोदी जी का जन्मदिन मनाया। सौभाग्य से इन लोगों ने मुझसे ही उनका जन्मदिन का केक कटवाया। मैं सभी को धन्यवाद करता हूं और मैं सबों से कहना चाहता हूं कि पिछले 7 वर्षों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश हित में जो काम करके दिखाया है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम ही होगा। चाहे देश का सुरक्षा का मामला हो, चाहे देश के विकास का मामला हो, किसी भी मामले में, चाहे महामारी से लड़ने का मामला हो। अब पूरे देश को लंबे समय तक महामारी में बैठाकर फ्री में खिलाना, मुफ्त में सबको वैक्सीन देना, ये भाई कोई 10 करोड़ 20 करोड़ जनसंख्या वाला देश नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्मदिन उत्सव मना रहे हैं, समारोह मना रहे हैं। उसी उपलक्ष्य पर प्रदेश के पूर्व महामंत्री ओबीसी मोर्चा के सुनील साहू जी उपस्थित हुए और भाजपा के जिला का कुछ कार्यकर्ता। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्म दिवस है और मैं अपने निवास में हमेशा उनका जन्मदिन मनाते आ रही हूँ और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन अपने निवास पर सेलिब्रेट करती हूँ और इस समारोह
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्म दिवस के मौके पर चंदौरी मंडल के साहू समाज भवन में 71 दीप प्रज्वलित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए केक काटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया। चंदौरी मंडल अध्यक्ष रविंद्र पंडित ने मोदी जी के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम में सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव, लक्ष्मण मोदी, संजीत राम, गोपी रविदास, दामोदर साहू, पंकज राम सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। इनकलाबी नौजवान सभा तीसरी प्रखंड कमेटी के द्वारा प्रखंड सचिव धर्मेंद्र यादव के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मशाल जुलूस निकाला गया। जुलूस गांधी मैदान से होते हुए तीसरी चौक तक पहुंचा और फिर नुक्कड़ सभा में तब्दील हो गया। इस दौरान माले नेता धर्मेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी रोजगार दो या इस्तीफा दो, आज भी आजादी में भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। सभी बेरोजगार नौजवान को रोजगार देने का काम करे, साथ ही नौकरियों के सभी रिक्त पदों को अविलंब भरने का काम किया जाए। मौके पर प्रखंड सचिव धर्मेंद्र यादव, जिला कमेटी सदस्य प्रकाश यादव, मदन यादव, रमेश कुमार साव, प्रखंड उपाध्यक्ष सोनू यादव, विकास यादव, भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य मुन्ना राणा, जागो मरांडी, प्रेम मरांडी सहित कई लोग मौजूद थे। पूरे देश में इनकलाबी नौजवान सभा के द्वारा बेरोजगारों को रोजगार देने और बेरोजगारी भत्ता देने के सवाल पर हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे देश के छात्र नौजवानों के द्वारा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस बनाया जा रहा है। और हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार से मांग करते हैं कि जो आपने प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौजवानों की नौकरी खाई है और आज अपना जन्म दिवस मना रहे हैं, तो हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की गारंटी आज अपने जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करे, अन्यथा भाजपा सरकार गद्दी छोड़े। हम नौजवानों के साथ जो वादा खिलाफी किया गया है और जो बढ़ती महंगाई के कारण छात्र नौजवानों को पढ़ाई में दिक्कतें आ रही है, परेशानियां आ रही है, इसको लेकर के पूरे देश के छात्र नौजवान आज गोलबंद हुए हैं और मोदी जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। और एक बार पुनः मोदी जी को प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी खाने की बहुत बहुत बधाई। और हम लोग मांग करते हैं कि बगोदर के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो शुक्रवार को बिरनी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत चोंगाखार के पूरंडी टोला में पहुंचे। यहां वे नारायण यादव के पिता कैलाश महतो के निधन हो जाने पर मृतक परिवार से मिलने गए थे। इस दौरान उन्होंने मृतक परिवार को ढांढस दिया, साथ ही हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। मौके पर छोटेलाल यादव, बिरनी सांसद प्रतिनिधि महेंद्र यादव, नागेंद्र महतो, भाजपा मंडल अध्यक्ष राजदेव साव, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज चंद्रवंशी, पेशम पंचायत मुखिया तुपलाल वर्मा, छोटू यादव, दिलीप दास, राजू विश्वकर्मा, सुभाष वर्मा, सुरेंद्र यादव, भाजपा भरकट्टा मंडल मीडिया प्रभारी रंजीत राय, राजेंद्र राय, विहिप मीडिया प्रभारी सदानंद बर्नवाल, पूर्व भाजपा युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष विक्रम तरवे, किशुन राम, निधि सिंह सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। आज बिरनी प्रखंड अंतर्गत चोंगाखार गांव में हमारे पार्टी के वरीय साथी
नारायण यादव के पिताजी का कैलाश महतो अंत कर गए। लगभग 85 वर्ष के वो थे, काफ़ी कर्मठ थे और काम करने का भी जज्बा बहुत अच्छा था उनका। उनके साथ कई बार हमारी मुलाकात रही है, कई बार उनके साथ यहाँ भी घर में ठहरे हैं और आज हम लोग को बहुत दुख की घड़ी है जो हम लोग को छोड़ के वो चले गए। लेकिन हम प्रकृति से या परमात्मा से यही अर्जी विनती करते हैं हम लोग कि उनकी आत्मा को शांति दे और वो अपने स्थान पर जगह दे। गंगाखर गांव के हम लोग के साथी नारायण यादव के पिताजी आज उनका देहांत हो गया। और ये नारायण यादव जो थे पार्टी के बहुत इनके बदौलत काम करने में आगे रहते थे, घर को ही देख रेख करते थे और ये गार्जियन थे हम सबों का। जो आज हम लोग गार्जियन विहीन हो गए, ये हम लोग को हमेशा खलेगा और भगवान इनको अपने चरणों में जगह दे, यही हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे कर्मठ साथी नारायण जी के पिताजी का देहावसान सुबह 7:30 बजे हुआ। गंभीर रूप से हम सबों के अंदर एक तकलीफ़ हुई हमें, और हमारे सारे लोग जो भी जहाँ तक जानकारी मिली सारे लोग उपस्थित हुए इनके घर पर और इनको पूरे परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदना और उन लोगों के प्रति ढाढ़स बनाने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं और हम चाहेंगे कि ईश्वर इन्हें भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के मौके पर गांडे में किसानों के सम्मान और जवानों के सम्मान में एक समारोह आयोजित कर जवानों और किसानों को प्रशस्ति पत्र व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा ने की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जमुआ के विधायक केदार हाजरा, भाजपा झारखंड प्रदेश के उपाध्यक्ष प्रणव वर्मा, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता विनय सिंह, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री सोनू एजाज, बिहार महिला भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष शालिनी बैसखिया, प्रेमलता, किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और कार्यक्रम के प्रभारी मुकेश साहू, किसान मोर्चा के जिला महामंत्री जयप्रकाश मंडल, पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक सहित कई लोग मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम का संचालन प्रकाश मिश्रा ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का 71वां जन्म दिवस है और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तरह तरह के सेवा ही समर्पण कार्यक्रम के तहत कई कार्यक्रम आयोजित हैं। उसी के निहित भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा पूरे देश में और पूरे राज्य में साथ साथ गिरिडीह जिले में किसानों और जवान को सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं देश के किसान अन्नदाता हैं और जवान हम सबों के प्रहरी हैं। इन सबों के साथ जब से देश में नरेंद्र भाई मोदी जी सत्ता में आए तो उनकी हमेशा सोच रही है कि किसानों की आय दुगुना कैसे हो, इसके लिए हमेशा चिंतित रहते हैं और इसके साथ कई तरह के किसान के लिए लाभप्रद करने के लिए कई तरह की योजनाएं धरातल पर आ रही है, जैसा आप देखते रहते हैं। साथ ही साथ आज हमारे देश के जवान इतना सशक्त हुआ है कि जो पड़ोसी दुश्मन देश है आज हमारे देश के जवानों का नाम सुनते ही थर थर कांपते हैं। तो मैं मानता हूं और पूरा देश यह देख भी रहा है कि हमेशा जिस तरह से मोदी जी देश के किसानों के प्रति जवानों के प्रति जिस तरह से समर्पित हैं उस तरह से ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने क्षेत्र के किसानों को जवानों को सम्मानित करने का आज कार्यक्रम था, जिसमें लगभग 200 किसानों को भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा गिरिडीह के द्वारा आज गांडे प्रखंड में किसानों को और जवानों को सम्मानित करने का काम किया। गांवा थाना क्षेत्र के भुताई पुल पर शुक्रवार की अहले सुबह अचानक चलती बाइक से पीछे बैठी महिला गिर गई, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गई। घटना के बाद 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवा लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर काजिम खान ने महिला को सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया। बताया जाता है कि सबीना खातून
किसी काम से अपने रिश्तेदार के यहाँ आलमपुर गई थी। शुक्रवार की सुबह अपने पुत्र के साथ बाइक पर पीछे बैठकर आलमपुर से वापस अपने घर ककनी लौट रही थी। इसी दौरान भुताही पुल के पास अचानक चलती बाइक से वह सड़क पर गिर गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस आया। समीना खातून 55 साल और वाइफ ऑफ सलीम अंसारी ककनी के रहने वाली हैं। और इनको सीवियर हेड इंजरी हुई है, वोमिटिंग टेंडेंसी भी है और एब्रेजन है, बैक में पेन है और अनकॉन्शियस भी है। तो इस पेशेंट को यहाँ पे प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल गिरिडीह रेफर कर रहे हैं। तीसरी गांधी मैदान में आदिवासी समाज कल्याण द्वारा 3 दिवसीय सिंधु कान्हू मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत वीडियो संतोष प्रजापति व सीओ असीम बाड़ा ने संयुक्त रूप से किया। टूर्नामेंट की शुरुआत में जीनाडी व पंचरुखी की टीम के खिलाड़ियों ने खेला। प्रतियोगिता में कुल 24 टीम ने भाग लिया। मौके पर एसआई अमित कश्यप, सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव, समाज सेवी इब्राहिम मियां, डॉक्टर राजीव कुमार मुख्य रूप से मौजूद थे। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ विजेता टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रतियोगिता को सफल बनाने में आदिवासी समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष सोनू हेम्ब्रम, अनयास हेम्ब्रम, छोटू किस्कू, राहुल यादव, किशोरी साव, मंटू शर्मा, संतोष गुप्ता, विकास गुप्ता, कन्हैया सिंह सहित कई युवकों का सहयोग रहा। तीसरी प्रखंड में आदिवासी समाज कल्याण समिति के द्वारा 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इसमें 24 टीम इसमें भाग ले रही है। आज पहला मैच जो होगी पंचरुखी वर्सेस जीनाडी की टीम अभी खेलेगी पहला, और इसके बाद और भी टीम है, 3 दिवसीय है। इसमें सभी खिलाड़ी दूर दूर से एंट्री लिए हैं, सभी लोग आएंगे। और किसके द्वारा आयोजित की गई? ये आदिवासी समाज कल्याण समिति के द्वारा ये आयोजन किया गया है।